अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सॉन्ग ऑफ अस पावर्ड बाय चेकमेट कराची। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ आवर्स एज वेल, हमारे एक तरह से मेंटोर भी हैं। और ही इज मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम नास्ट, और करंटली वो एक एनजीओ समझ ले रन कर रहे हैं, दारुल खैर नाम की। एंड उसके बारे में आई थिंक ही वुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट बेटर देन अस। सो वेलकम साद भाई फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम टू बी इन अ शो। सो फर्स्ट बात साद भाई, अपना थोड़ा एक इंट्रो कराएं, एंड देन व्हाट इज दारुल खैर, उस पर थोड़ा ब्रीफ कर सकें अगर। अच्छा, दारुल खैर से शुरू करता हूँ। थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या करती है, फिर मैं बताता हूँ कि वाई आई एम पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो दारुल खैर जो है वो 1987 में मेरे फादर ने स्टार्ट की थी, और द सोल पर्पस वाज कि एजुकेशन को प्रमोट करना है और एजुकेशन फील्ड में काम करना है, क्योंकि उस टाइम भी बहुत कम लोग इस फील्ड में काम कर रहे थे अंडर प्रिविलेज के लिए, और लाइक इनफैक्ट अभी भी बहुत कम काम किया जा रहा है इस फील्ड में। तो उस टाइम तो समझे कि शायद बहुत ही कम लोग थे। तो ये एक इमीडिएट नीड थी जो मेरे फादर ने फील की थी, और मैंने बचपन से उनको इसका पैशन उनके अंदर मैंने बहुत देखा है। और जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है तो वो इसी के सर्कल के अराउंड हुई है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आपके कंट्री से लेकर पर्सनल हालात तक सब कुछ चेंज कर सकती है। राइट। और चेंज की ज़रूरत भी है, क्योंकि फ़िलहाल तो हालात ऐसे नहीं है जिनको हम अच्छा समझे जाए। तो अब चेंज तो करना है, लेकिन कलेक्टिव एफर्ट है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन समझती है कि एजुकेशन ही एक तरीका जिसकी मदद से हम सब मिलकर सोसाइटी एक बेहतर सोसाइटी बन सकती है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 6 स्कूल्स रन कर रहे हैं, और एक कॉलेज भी है, और एक मेडिकल सेंटर है। तो कोशिश करते हैं जितनी भी हमारी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, राशन देना, खाना खिलाना, तो उसको हम लिंक रखते हैं स्कूल से, स्टूडेंट्स से, उनकी फैमिलीज से। तो जो हमारा 1987 में मेन पर्पस था, मेन मकसद था, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं 35 ईयर्स से। राइट। तो अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि लाइक मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। स्टार्ट तो ये है कि क्या कहते हैं, ऑब्वियसली फादर को तो बचपन से ही देख रहा था, तो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जर्वेशन होती है, बचपन से ही थी। तो स्कूल कभी कभी जाता था, देखता था। तो जैसे ही A-levels कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने सोचा लाइक A-levels का जो 2 साल थे काफ़ी अच्छे गुजरे लिहाज से, कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ की पढ़ाई के अलावा। तो पढ़ाई भी यही एक्सपीरियंस है। पढ़ाई भी लेकिन की वो उस वक्त ये था कि ऑब्वियसली पढ़ाई की इम्पोर्टेंस तो पता ही थी, उस वक्त भी बहुत की, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये था कि इस चीज़ की इम्पोर्टेंस मुझे पता लग गई थी कि पढ़ाई तो साथ साथ चलती है, लेकिन दूसरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं जो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाती हैं। हाँ, एग्जैक्टली, जो बुक्स नहीं सिखा रही होती। तो यूनिवर्सिटी में एंटर होने से पहले ही मैंने कहा कि लाइक आई न्यू दिस प्लेटफॉर्म, ऑब्वियसली दारुल खैर का सब कुछ आइडिया था। तो मैंने कहा व्हाई नॉट कि मैं कुछ करूं। ठीक है, अब एक दिन गया, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास क्या चीज़ है जिसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूं। तो फिर मैंने लाइक अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया, अपने फ्रेंड्स को स्कूल विजिट वगैरह कराया, 2-3 स्कूल दिखाए। अच्छा, जब मैं सबसे पहले अपने 4 फ्रेंड्स को लेकर आया था ना, तो मैंने उनको सिर्फ टेक्स्ट किया था कि पूछना नहीं कहाँ लेकर जा रहा हूँ, बस चल लेना। ठीक है, और लेके जा रहे हो, घर गए होंगे सारे। रास्ते तो वैसे हैं कि आपको आइडिया ही है कि रास्ते ऐसे हैं कि आदमी सोचते हैं कि कहाँ जा रहे हैं भारत। तो बस वहाँ से भी जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से टीम बिल्डिंग शुरू की, जिसमें अपने फ्रेंड्स को सबसे पहले इन्वॉल्व किया, वॉलंटियर्स का ग्रुप बनाया। तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता साल में 1-2 इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर लिए, और कुछ फंड रेजिंग पे वर्क कर लिया। तो इस तरह यूनिवर्सिटी के 4 साल, और ये काम साइड साइड चलता रहा। 5 दिन यूनिवर्सिटी जाते थे, सैटरडे जो है वो दारुल खैर के लिए होता था। राइट। ठीक है, तो उस 4 साल में ये है कि बहुत सीखने को मिला, और मेरे हिसाब से
हर किसी को अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में अगर 5 दिन जाते तो एक दिन जो है कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें उसको हाँ शौक भी हो, क्योंकि मेजोरिटी को तो यूनिवर्सिटी में एक्चुअली शौक है ही नहीं, ठीक है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन बहरहाल जिसका है उसकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसका नहीं है तो बहरहाल तो एक दिन उस शौक को देना चाहिए, क्योंकि वो एक दिन 4 साल तक जब रेगुलर लगता है ना तो उसका असर बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। तो वो सारी जो एक्टिविटीज थी मेरी, जो काइंड ऑफ इनफॉर्मल एक्टिविटीज थी, ठीक है, शौक से ज्यादा था, जो मुझसे हो सकता था मैं कर लेता था, ठीक है। कोई लेटर लिखना, लेटर लिख लिया, ठीक है, इस तरह के जो भी काम हो सकते थे वो कर लिया। तो जब फाइनल सेमेस्टर में था ना, 8th सेमेस्टर, उससे पहले कुछ इंटर्नशिप्स की थी, जनरेटर से बहुत कई जाके काम भी किया था एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो यही फील्ड थी। तो इंटर्नशिप करके रियलाइज हो गया था कि मजा नहीं आ रहा, ठीक है, फील्ड में नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। और मुझे ये था कि मैं बहुत शौक से इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो वो डिलेमा में एक तो फंस गया था, ठीक है, कि क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा था और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। तो फ्रेंड्स के साथ लॉन्ग ड्राइव पे गए हुए थे, ठीक है, हैदराबाद गए थे, ठीक है। तो सारा रास्ता जो है वो यही डिस्कस हुआ कि आगे का क्या प्लान है। सबका ऑब्वियसली 8 सेमेस्टर था, तो आगे क्या करना है क्या नहीं करना, और जॉब मार्केट का फॉर इंजीनियर्स तो बहुत ही बुरा हाल था, ठीक है, ये सबको अंदाजा हो गया था। तो वो जितने भी गाड़ी में फ्रेंड्स थे अभी सारे कंट्री से बाहर हैं। तो लाइक सब अपना अपना शेयर कर रहे थे। तो मैंने एक फ्रेंड की जो बात मुझे हिट की, तो मैं उनको ये कहा कि मतलब फील्ड भी नहीं छोड़ सकते, और तो उसने बड़ी अच्छी बात की जो अब तक जिसका असर है, ठीक है। तो उसने कहा कि और वो बहुत पैशनेट है मैकेनिकल के लिए, वो अभी जर्मनी में और मैकेनिकल परस्यू कर रहा है, ठीक है। तो उसने कहा मैं पैशनेट हूँ, तो मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा रहा हूँ, ठीक है। और इन दी एंड जब मैं अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो आई वुड वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, ठीक है, इसी फील्ड के थ्रू, लेकिन आई वुड वांट दैट, ठीक है। और उसने कहा कि तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और तुम्हें शौक भी है, ठीक है, 2+ हो गए, ठीक है। थर्ड क्या कहते हैं, इम्पैक्ट तुम डे 1 से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ब्रीफली बता रहा हूँ, बात तो बहुत लंबी हुई थी। तो मुझे समझ आ गया कि करना है, हाँ, मुझे सोशल फील्ड जो है वो आई गेस वो मुझे सूट करती है, ठीक है। और बचपन से देख रहा हूँ तो वही मेरा डेवलपमेंट का पार्ट बन गई। तो मैंने कहा इसी में काम करते हैं। तो उसके बाद सबसे मुश्किल था कि अब अब्बू से बात करनी है। 4 साल की फीसें भरी गई हैं और सब कुछ इंजीनियरिंग के हिसाब से हुआ है, ठीक है। तो एक दिन बड़ी 3-4 दिन तक हिम्मत पहले जमा की, बहुत हिम्मत चाहिए होती है बोलने के लिए। फिर अब्बू कहा कि मैंने मैकेनिकल नहीं करनी आगे, ठीक है। उन्होंने कहा क्या करना है, मैंने कहा यही सोशल फील्ड में जो है आगे चलना है। तो सरप्राइज भी था, उन्होंने कहा ठीक है, आगे पीछे कुछ नहीं, उन्होंने कहा ठीक है जैसा तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो उस वक्त रियलाइज हुआ कि आई गेस वो जो बचपन से थोड़ी बहुत एक्टिविटीज थी वो सब प्रिपेयर करी थी इस मोमेंट के लिए कि मैं खुद से ये डिसीजन मेक कर सकूं, ठीक है। ऑब्वियसली उस वक्त तो 32 इयर्स हो गए थे ऑर्गेनाइजेशन को, और फादर इमोशनली हर तरीके से अटैच्ड है ऑर्गेनाइजेशन से, और ही वुड हैव वांटेड मी टू कंटिन्यू हिज वर्क, ठीक है। तो बट मैं ये समझता हूँ, चाहता हूँ कि ये डिसीजन मैं खुद लूँ और मुझ पे इम्पोज ना किया जाए, क्योंकि खुद लूंगा तो फिर उसको आगे मैं रिग्रेट नहीं करूंगा। और हुआ भी कि 3 साल हो गए और एक दिन भी अंदर रिग्रेट नहीं हुआ है, और बल्कि बेहतर से बेहतर हर दिन होता जा रहा है, और काम के हवाले से, मेरी पर्सनल ग्रोथ के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अलखैर में अभी डोमेन क्या है आपका, जब क्या क्या मैनेज कर रहे हैं? अच्छा, अभी तो मार्केटिंग देख रहा हूँ, सारे कम्युनिकेशन देख रहा हूँ, डोनर से डीलिंग वगैरह ये सब देख रहा होता हूँ मैं, और ऑन ग्राउंड भी चीज़ों की मैनेजमेंट देख रहा होता हूँ।
जो अल खैर में भी हमने आईटी पे बहुत इंपॉर्टेंस देना शुरू की है। बिल्कुल प्राइमरी क्लासेस से प्रोग्रामिंग शुरू करा दी है, ब्लॉक कोडिंग वगैरह। तो उस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू नहीं हो रहा यहाँ के प्राइवेट स्कूल में भी नहीं हो रहा। थिंग इज के आगे चल के इस बारे में बताने ही वाला था, लेकिन अभी तुम अगर देख रहे हो कि मिडिल क्लास में मेजॉरिटी बच्चा कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहा है। ठीक है, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया था तो टॉप पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये सब होते थे। ठीक है, अभी सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस सबसे टॉप पर है। ठीक है, क्योंकि मिडिल क्लास तक ये मैसेज पहुंच गया कि उनके मसले हल करने का ये एक ही तरीका है। ठीक है, आगे का दौर कंप्यूटर्स का। हाँ, और अभी इतनी डिमांड है तो आगे तो डिमांड मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो मिडिल क्लास तक ये मैसेज पहुंच गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोअर क्लास को बिल्कुल आइडिया नहीं है। वो अभी भी 25,000 की जॉब के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ठीक है, और उनको रास्ते नहीं पता, और बहुत लेट अपने करियर में जाके वो कंप्यूटर का उनको एक्सपोजर होता है या फिर कंप्यूटर कर पाते हैं। तो मैंने कहा कि इस पे काम करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह काम कर रही हैं, लेकिन वो इस क्लास के लिए नहीं कर रही जिन्होंने लाइक कंप्यूटर कभी हाथ भी नहीं लगाया। ठीक है, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि कच्ची आबादियों में स्कूल है, तो इलेक्ट्रिसिटी का मसला, फिर कंप्यूटर्स रखे हुए थे तो वो लाइट अक्सर नहीं होती, तो चल ही नहीं पा रहे। सबसे बड़ा चैलेंज था कि लाइट का इशू, तो उसके लिए लैपटॉप्स का सोचा। फिर आहिस्ता आहिस्ता लैपटॉप्स के लिए एफर्ट की, तो अभी लैपटॉप भी काफ़ी सारे आ गए हमारे लैब्स में और काम काफ़ी अच्छा हो रहा है। और इंशाल्लाह इसको आगे तक लेकर जाने का प्रोग्राम है, रोबोटिक्स तक, ताकि बच्चों को अगर स्कूल में ही आइडिया हो जाए ना कि ये सब क्या चीज़ है। ठीक है, मैं मैकेनिकल में गया, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या पढ़ूंगा। ठीक है, अगर जो बच्चा सीएस सेलेक्ट कर रहा है और उसको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग का आइडिया स्कूल लाइफ में आ जाएगा, तो उसको पता होगा वो क्या करने जा रहा है। ठीक है, और सिर्फ ये पता लगे ना क्या करने जा रहा है, तो बहुत आसानी से उसके 4 साल गुजरेंगे और वो बहुत एक हमारी सोसाइटी का इम्पोर्टेंट पार्ट बनेगा इंशाल्लाह। बेशक। तो इस पे फोकस करें, इस पे काम कर रहे हैं। बाकी ये कि लाइक आई ट्राई टू पिक अप प्रॉब्लम्स और फिर मैं उसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, और चीज़ों को हर तरीके से इम्प्रूव करना है, इन सब चीज़ों पे काम करना है। हाँ, अच्छा साबिर, आपका बेसिकली मेरे ख्याल से ये आप ही की एक सोच थी, जो कि इदारा खैर का यूथ विंग जो था। तो और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों मेंबर्स हैं दोनों यूथ विंग के। वी हैव बीन एफिलिएटेड विद साबिर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और साबिर, मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूथ विंग आपने चले डिसाइड तो कर लिया आपने अल खैर में ही काम करना है, ये यूथ विंग का आइडिया कहाँ से बिल्ड हुआ कि यार एक यूथ विंग होनी चाहिए? आप चाहते तो आप ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करा के निकाल देते बच्चों को। सो व्हाट्स द पर्पस एंड मोटो बिहाइंड द यूथ विंग? देखो, हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम सबको पता है। ठीक है, सॉल्व करना है सिर्फ, लेकिन अंडर प्रिविलेज पे काम करने का वो नहीं है, उससे हल नहीं होगा। प्रॉब्लम्स हर एरिया में। ठीक है, प्रिविलेज एरिया में भी, अंडर प्रिविलेज भी है, तो उसको लाइक गैप भी है एक बहुत बड़ा। ठीक है, जो हमारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के बच्चे थे, उनको आइडिया ही नहीं है कि लाइक अंडर प्रिविलेज एरियाज में क्या हो रहा है और लाइक लोगों के क्या हालात हैं और कितना वो कोशिश कर रहे होते हैं अपने हालात चेंज करने के लिए। नॉट ऑल बट मेजॉरिटी। ठीक है, और हमारा काम भी है कि जो कोशिश कर रहा है अपने हालात बदलने की, हम उसको पूरा सपोर्ट करें। ठीक है, क्योंकि वो अपने हालात बदलेगा, फिर अपने खानदान के हालात बदलेगा, तो एक बहुत अच्छा चेन रिएक्शन होता है, और ये एजुकेशन से ही पॉसिबल है। इसके अलावा मुझे तो कोई और तरीका नज़र नहीं आता। तो जो यूथ विंग स्टार्ट की, वो एक तो ये था कि पहला तो ये था कि कोई एक्टिविटी हो। ठीक है, जिसमें एटलीस्ट, क्योंकि मैं अकेला समझता था, मैं अकेला शायद बहुत कुछ भी नहीं कर सकता। जब आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तो आप खुद मैं यूनिवर्सिटी में एंटर होने से 1 महीना पहले स्टार्ट की थी। अच्छा, हाँ, एंड ऑफ A-levels। हाँ, जब नस का टेस्ट पास हो गया था और 1 महीना फ्री था, तो सही ना, वो ऐसे रियलाइज किया। तो जो पर मैंने आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज किया, तकरीबन अभी बहुत सारे कराची के अच्छे अच्छे स्कूल से बच्चे वहाँ तक आए, न्यू कराची में, सरजानी टाउन में। ठीक है, हम इंटर्नशिप के थ्रू आए, कुछ पेंटिंग इवेंट्स की उसके थ्रू आए। इससे पहले मैं समझता हूँ कि 95% बच्चों को भी ऐसा एक्सपोजर नहीं होगा। ठीक है, इस तरह के बच्चों से नहीं मिले होंगे। ठीक है, मैक्स उन्होंने देखा होगा तो अपना कोई मासी का बच्चे देखे होंगे या इस तरह। ठीक है, लेकिन उनको आइडिया नहीं होगा कि
क्या सेटलमेंट्स उनकी किस तरह हाँ। होती हैं? तो मैंने ये फील किया, और लाइक तुम लोग भी जब तुम लोगों ने 2-3 साल काम किया, सब देखा सारी चीजें, तो आई एम श्योर लाइक तुम्हारी लाइफ में सोच में तब्दीली आ गई बहुत हो, ज्यादा। ठीक है। तो तुम्हारी सोच में तब्दीली आ रही है, ठीक है। तुम्हारे वहां आने से जो अंडर प्रिविलेज बच्चा है, ठीक है, उसको मोटिवेशन भी मिल रही है, और वो कह रहा है मैंने मुसैब जैसा बनना है, मैंने राइम जैसा बनना है, ठीक है। तो वहां भी इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या सोसाइटी के दोनों पार्ट्स कवर हो रहे हैं, गैप जो है वो ब्रिज गैप बेसिकली ब्रिज। हाँ। तो लाइक मतलब बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ये बच्चों के लिए कि इस तरह एक्टिविटीज करें, क्योंकि इसका है तो सेल्फलेस काम, लेकिन खुद को फायदा हो रहा होता है, ठीक है। रियलाइज नहीं हो रहा था, लेकिन ये है कि कर ले अभी, लेकिन बाद में अंदाजा हो जाएगा कि बहुत उसका फायदा हुआ है। इन द लॉन्ग रन आपको फायदा होती है। इसका वही पॉइंट होता है ना, आपको बाजार वो चीज दिखे नहीं होती, लेकिन व्हेन यू इंटरेक्ट विद दोस पीपल, आपको एक आपके लिए तो समझ लें, हमारे लिए जो लाइफ है वो हमारी चार दीवारी के अंदर है ना, कि हमें लगता है कि यार यही लाइफ है, इसी तरह होता है, शायद सबकी लाइफ इसी तरह स्पेंड होती है। और हमारा जो मेन सोसाइटी का नहीं है, ह्यूमैनिटी का मेजर इशू है, वी ऑलवेज लुक एट दोज अबव अस, क्या इसकी लाइफ देखो, ये कितना सुकून में है, इसके पास ये है, वी नेवर लुक एट दोज बिलो अस, और हम उस बात पे नहीं पॉन्डर करते कि यार कितना करम उस रब का, इतना सारा दिया। सो इन दी एंड मेरा भी यही, जब मुसैब ने मतलब मुसैब ने उससे पहले स्टार्ट किया था खैर में काम करना, तो मुझे मुसैब ने बताया कि इधर ये सीन है, बच्चे बनाते हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, आज आप करते हैं। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ये था कि यार जो मैंने सीखा है, जो स्किल या जो प्रिविलेज मुझे मिली है, मे बी आई कुड इम्पार्ट सम ऑफ दैट इनटू समवन एल्स। तो जब व्हेन आई जॉइन यूथ विंग, मेरा एक यही परसेप्शन है यार, बाकी मैंने क्योंकि उससे पहले 3-4 जगह पर इंटर्नशिप कर चुका था, तो मेरे जो आगे थे वही होंगे, जाएंगे बच्चों को क्लास में खड़ा करा देंगे, पढ़ाएंगे और बोलेंगे बाहर आ जाओ, 2-3 इंटरेक्शन सेशन करा देंगे, और क्या करेंगे ज्यादा। लेकिन मैंने वेंट दिया, मतलब मैंने आपकी जो फर्स्ट वीक पर इंटर्नशिप की थी, एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मतलब एक तरह समझ लो हमें खुला छोड़ दिया था कि जाओ बच्चों से इंटरेक्ट करो, टीचर से इंटरेक्ट, क्योंकि अक्सर ऑर्गेनाइजेशन दे हाइड कि यार आप टीचर से डायरेक्ट बात नहीं करो, आप बच्चों से बात नहीं करो, ये सवाल नहीं पूछना, ये बात नहीं करनी। हमें ओपनली छोड़ दिया था कि जाओ बात करो, एक्सपीरियंस करो उसको। तो वो जो आपको एक्सपोजर होता है ना, कि आप जब उस तरह बात करते हो तो एक डिफरेंट चीज होती है, आपका माइंड डेवलप होता है बहुत ज्यादा, आपकी सोच डेवलप होती है। सो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड पार्ट ऑफ दैट। सो अभी यूथ विंग के अगर आपको बताएंगे कि कौन कौन से इवेंट्स करा चुके हैं यूथ विंग, हमें तो पता है, हमने बहुत सारे करा। अच्छा, सोशल इंटर्नशिप्स इसमें कराई हैं, जिसमें ये है कि बहुत ज्यादा बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, और वो आते सिर्फ सर्टिफिकेट की नियत से, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जब जाएं तो उनकी जो है, उनको अगर सर्टिफिकेट भी ना मिले ना, तब भी कहें कि लाइक इट वाज वर्थ इट, ठीक है। तो ये कोशिश रहती है। इसके अलावा प्लांटेशन का इवेंट किया है, स्प्लैश के नाम से पेंटिंग का, जो हमने क्लासरूम्स और स्कूल पेंट किया था, ये इवेंट किया है। तो स्प्लैश 2 किए हमने। हाँ, तो वो एक्सपीरियंसेस भी अच्छे थे, क्योंकि देखो एक मौका ही क्रिएट करना है ना, कि किसी तरीके से बच्चों को उस इलाके तक लाया जाए, ठीक है, उन तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोसाइटी का मेजॉरिटी लोगों की जो थिंकिंग है वो है कि एजुकेशन में नहीं है, इसके अलावा कुछ दूसरे काम कर लो, ठीक है। तो अब वो चेंज करना है, तो मैं किसी को जाके कुछ भी कह लूं, उसका माइंड नहीं बदलेगा, ठीक है। तो माइंड कहाँ से बदलना शुरू होगा? यंग एज से, ठीक है। तो जब उन अच्छे स्कूल्स के और कॉलेजेस के बच्चे जब आते हैं, ठीक है, और उस लेवल से उनको इम्पोर्टेंस का आइडिया हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं ब्लेम भी नहीं करता किसी को, ठीक है, जब किसी ने इम्पैक्ट फील ही नहीं किया एजुकेशन का। देखो, मैं जब इंटरव्यू करने किसी बच्ची के घर जाता हूँ ना, ठीक है, और वहाँ मुझे दिख रहा होता है कि वो बच्ची अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, अपने बहन भाई को भी पढ़ा रही है बैठ के, ठीक है, और किस तरह अपने घर को भी ट्यूशंस पढ़ा के रन कर रही है, ठीक है। तो वो जो इम्पैक्ट फील करता हूँ ना, ठीक है, तो वो बस वही वजह है कि मुझे बताती है कि बस ये काम में लगे रहो, ठीक है, लगे रहो, रिजल्ट्स आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो अब किसी ने अगर ये चीज एक्सपीरियंस ही नहीं की, ठीक है, तो उसको ब्लेम कैसे करें? ब्लेम भी नहीं, ठीक है। तो हमारा पार्ट आता है यहाँ पर कि हम किसी तरह थोड़ा थोड़ा लोगों को इस चीज का आइडिया दें, इस चीज की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं कि क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। क्योंकि ये भी नोटिस किया हमने कि होता ये कि इन एरियाज में बच्चे 5 क्लास का स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है।
रीजंस अर्ली मैरिज भी होते हैं, लड़कों के केस में जॉब्स पे चले आते हैं, चाइल्ड लेबर, ठीक है, और उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि घर को सपोर्ट करना है, ठीक है। अब कभी काम पे जाते हैं, कभी नहीं जाते, कभी नशा करते हैं, तो बेटा जो है वो थोड़ा बहुत जो कमा के लाता है उसके घर चल रहा होता है, तो वो स्कूल कैसे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। लेकिन वो भी वेस्ट नहीं है, अगर उसने 5 क्लास तक पढ़ लिया, उसको वो 8 इयर्स का एनवायरनमेंट पता चल गया ना स्कूल का, तो वो अपने बच्चों को लाजमी पढ़ाएगा, राइट। ठीक है। ये हमने 100% देखा है। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने 4 क्लास तक पढ़ा हो और वो अपने बच्चों को ना पढ़ाए, उसको इम्पोर्टेंस का आइडिया हो गया, ठीक है। अब वो चाहे कुछ भी बनेगा, कारपेंटर बन जाए या दूसरा कोई भी काम करे, ड्राइवर बन जाए, तो उसमें और जिसने बिल्कुल स्कूल नहीं पढ़ा उसमें बहुत फर्क होगा, ठीक है। तो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम सब के साथ यही, हमारी सोसाइटी के साथ यही है कि अच्छी मेड नहीं मिल रही, अच्छे एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे, तो वो यही तो मसला है कि उन पे बिल्कुल भी काम नहीं हो गया, बिल्कुल काम नहीं करा गया उन पे, अपलिफ्ट करने के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, तो लाइक ऐसा सोचा जाता है कि ड्रॉप आउट है, 5 बच्चे छोड़ रहे हैं तो क्या फायदा, एफर्ट वेस्ट हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फायदा लाजमी होता है और जनरेशन टू जनरेशन फायदा होता है। तो वही बात है ना कि जैसे कोई करना चाह रहा है लेकिन जिस तरह आपने बताया किसी मजबूरी के तहत नहीं कर पा रहा वो, तो उसके दिलो दिमाग में तो उसकी इंपॉर्टेंस है ना कि यार उसको पता है कि कितना इम्पैक्ट लाती है चीज, क्या चेंज ला सकती है, सो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में चीज जरूर ट्रांसफर करेगा। और अगर वो थोड़ा सा भी अर्न करेगा ना, उसकी कोशिश ये होगी कि यार मैं कुछ ना कुछ करके अपने बच्चों को पढ़ाऊं या जो नॉलेज मैं नहीं ले सका मैं उनको दे सकूं। सो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लेकिन ये। ऐसा भी नहीं है कि अलखैर के बच्चे ज्यादातर छोड़ ही देते हैं 5 क्लास तक। बहुत मेरे पास एक्सेस था फेसबुक पेज का जब मैं मैनेज कर रहा था, तो बहुत सारे मैसेज आते थे जो एक्स स्टूडेंट्स थे, वो अभी कराची यूनिवर्सिटी के, वो सीवी भेज रहे हैं अपनी अलखैर से पढ़ के यहीं पे काम करना चाह रहे हैं क्योंकि वही इम्पैक्ट वो फील कर रहे हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुका है मेरा स्टूडेंट कराची यूनिवर्सिटी से, और बहुत अच्छी अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं और लाइक बिल्कुल फैले हुए हैं, और वो बहुत काम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कि वो जहाँ जॉब्स कर होते हैं वहाँ ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और लाइक वो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एज अ फेवर ट्रीट करते हैं, उसको रिटर्न करते हैं, और लाइक क्योंकि हमने लाइक ऑर्गेनाइजेशन की तुम लोग को आइडिया है, कभी इस तरह मार्केटिंग नहीं करी कि लाइक जैसे बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, तो हमारी मार्केटिंग यही है कि हमारे स्टूडेंट जाके जो एग्जैक्टली जो बता रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हमें फिर एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा होता है। तो यही कोशिश होती है कि मेरी पर्सनल ये कोशिश होती है कि पहले काम को बहुत परफेक्ट किया जाए और अच्छे किया जाए, उसके बाद मार्केटिंग तो हो ही जाएगी, खुद ही हो जाएगी, मार्केटिंग तो हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हम इस पे आते हैं कि एक अगले एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 6 कैंपसेस हैं, एक कॉलेज है, तो उसके लिए आपको जो जहाँ ऑब्स्टिकल आता है सबसे बड़ा वो फंड्स का आता है। तो अभी अलखैर के साथ कौन सी ऐसी एनजीओज हैं जो एफिलिएटेड हैं, या फिर कौन से मेजर डोनर्स हैं? अच्छा, हमारा जो है फॉरेन डोनेशन सबसे ज्यादा है, लोकल का जैसे मैंने आपको बताया कि एज सच मार्केटिंग नहीं है, ठीक है। 30-35 साल से कुछ डोनर्स चल रहे हैं, तो वो भी जब से चल रहे हैं, ठीक है। और नए डोनर्स लोकली कम ही आ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने लोगों तक हम मैसेज पहुंचा नहीं रहे फिलहाल, लेकिन इंशाल्लाह उस पर भी वर्क करना है। लेकिन फॉरेन में ज्यादा है, यूएस में तकरीबन 4 ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे होते हैं, और कनाडा में एक है, और जापान में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे साथ तकरीबन 25 इयर्स हो गए जब से काम कर रही है, और वो डोनेशन नहीं देते, वो लाइक प्रोजेक्ट्स में वो इस तरह करते हैं कि एक तो वो वहाँ पर यूज क्लोथ कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो कपड़े यहाँ बेचते हैं, फिर वो यहाँ सेल होते हैं, ठीक है, और फिर उसका प्रॉफिट जो स्कूल की रनिंग में यूज हो रहा होता है। और इसके अलावा उन्होंने एक लाइक छोटा सा वुमेन्स के लिए सेटअप बनाया हुआ है जिसमें वो प्रोडक्ट्स टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कपड़े सीने के, और उनके जो सैंपल्स वगैरह होते हैं उसके हिसाब से सीते हैं। तो वहाँ से ट्रेनर भी आ चुके हैं जो इन लेडीज को सिखाते हैं। तो लाइक बहुत ही कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, उन्हीं लेडीज के बच्चे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं और वो प्रोडक्ट बन के जापान जा रहा है और वहाँ सेल हो रहा है, ठीक है, और उसका प्रॉफिट स्कूल में वापस आ रहा है, स्कूल रनिंग में हेल्प कर रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और लाइक उन्होंने सस्टेनेबल बनाने की कोशिश की है इसको। बिल्कुल जापानीज से हमने ये बहुत सीखा है कि किस तरह अपने प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाया जाए, ठीक है। तो ये है।
और अभी एक ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया की है, वहाँ से बातचीत चल रही है, तो वो भी इंशाल्लाह हमारे साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। तो आपको ये लैकिंग मतलब पाकिस्तान की आवाम में, सोसाइटी में क्या लैकिंग लगती है कि यहाँ तो जैसे हमने स्टार्ट किया था स्पॉन्सर स्टूडेंट करके, तो उसमें आई गेस 1000 रुपीज पर मंथ क्या था और आप बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते थे। तो हमने वो स्टार्ट किया था जबल खैर में, तो उसका रिस्पॉन्स स्टार्ट में तो अच्छा आया था, लेकिन उसके बाद काइंड ऑफ डाइट डाउन। तो क्यों लगता है आपको कि पाकिस्तानी और अवाम इस पे इंक्लाइन नहीं है इस तरफ? क्योंकि फॉरेन से लोग आके हमारे सोसाइटी को फंड कर रहे हैं, हमारे बच्चों को अपलिफ्ट कर रहे हैं, हम लोग खुद क्यों नहीं कर पा रहे इसको? अच्छा, उसमें ये है कि आई गेस उन्होंने इसका इम्पैक्ट का आइडिया लगा लिया है, एजुकेशन का इम्पैक्ट उन्होंने लगा लिया, लेकिन हमारे यहाँ दिख नहीं रहा ना उसका। लाइक उसने 1 साल की बच्चे की फीस दे दी, ठीक है, डोनर ने, तो 1 साल बाद कहेगा कि रिजल्ट का है, लेकिन सबको पता है कि एजुकेशन बहुत स्लो प्रोसेस है, हाँ। लेकिन एवर लास्टिंग है, ठीक है। एक बच्चे पे भी 13 साल सिर्फ लगते हैं कि वो मैट्रिक कर ले, हाँ। फिर इंटर करे 2 साल और, तो लाइक एक लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। और हमारी तो रोड देखकर तुम्हें आइडिया होता है कि सब्र तो है नहीं। तो वो किसी चीज में भी सब्र नहीं है, चाहे वो चैरिटी करना हो या फिर कुछ भी करना हो। सही, ठीक है। अच्छा, हम इस पे आते हैं अभी के अभी हम लोग पॉडकास्ट और पहले बात कर रहे थे कि जब आप रोज एक जगह काम कर रहे होते हो जाके, जहाँ जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो सोसाइटी के ऑन द अदर साइड ऑफ द टनल है, तो आपका एक हर बंदे का एक सेट कॉग्निटिव कैपिटल होता है, वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ले सकता है। तो आपकी अपनी अब आप रोज काम करते हैं तो आपकी अपनी मेंटल हेल्थ पे कुछ अफेक्ट हुआ है, आपको ऐसा लगता है? पॉजिटिव इफेक्ट कहूंगा मैं इसका, क्योंकि द थिंग इज जब आप एक्सट्रीम्स देखते हैं ना दोनों, तो आपको कंपेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। आप अपनी आपको समझ सकते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो वो आपको ग्रेटफुल बनाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही एक्सपीरियंसेस जो है ना, वो आई गेस मेडिसिन टू डिप्रेशन है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो शुरू में राइम ने बात की कि आपके पास क्या क्या है, लोग क्योंकि अपने से ऊपर को देख रहे होते ज्यादातर, नीचे को तो कोई देख नहीं रहा था, तो आई गेस पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ग्रेटिट्यूड बेसिकली आप सीख रहे होते उससे, तो आपको सारे आपकी मेंटल उसके लिए बेहतर ही होता है ये। क्योंकि जब मैं काम कर रहा था इंटर्नशिप, मैंने एक इंटर्नशिप की थी, उसके बाद मैं एज अ वॉलंटियर आ गया था, तो मैंने भी यही फील किया था कि जब स्टार्ट मैंने 1-2 क्लासें ली थी, मुझे लगा मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता, टीचिंग नहीं कर सकता। मैंने एक क्लास ली थी शायद, वो इंटर्नशिप का पार्ट होता है बेसिकली, आपको एक स्कूल में कोई सब्जेक्ट पढ़ाना होता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें भी यही था कि 1-2 बच्चे मुझे ऐसे पहचान लिया था उन लोगों ने कि मैं उसके बाद 3 साल 4 साल बाद जो आया हूँ खैर में, वो एक बच्चा 5 क्लास में था, वो 9 क्लास तक पहुंच गया था, और फिर वो जब भी आया था वो रोज मिलता था मुझसे आके, पानी की डिस्पेंसर भी करा हुआ था, देखता था मुझसे, भाई मिलता था हमेशा आके। तो इससे ये हुआ कि इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने अपना खुद सीखा कि उसको कितना, जब मेरे लिए वो आधे घंटे की क्लास इतना मायने रखती थी शायद, क्यों जो उसके लिए। देखो ये है कि लाइक अभी भी अगर तुम जाओ एक क्लास में जाओ, पूछोगे बड़ों के क्या बनना है, मेजोरिटी कहेगी टीचर बनना है, ठीक है, कुछ होंगे डॉक्टर बनना है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट दे हैव सीन, ठीक है। अपने उन्होंने सर्कल में टीचर को ही एक देखा है कि यार ये बनना चाहिए, ठीक है। यही एक ऐसा शोबा है जो रिस्पेक्टेबल है, ठीक है। और बीमार हुए तो डॉक्टर देख लिया, ठीक है। उनके ना खानदान में कोई इंजीनियर है, ठीक है, उनके ना खानदान में कोई ऐसी जॉब कर रहा है जिसको वो देखें कि यार ऐसा बनना है, ठीक है। तो अभी मैं इंटरव्यू ले रहा था यहाँ आने से पहले, एक बच्ची ने बोला कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, तो उसने कहा कि मुझे देखकर मेरे रिश्तेदारों ने अपने बच्चों को स्कूल में लगवा दिया, ठीक है। और पहले मेरे कजिन्स स्कूल नहीं जा रहे थे, अब जा रहे हैं। तो जब हम जैसे एक बच्चे, अभी तो अलहमदिल्ला 4,500 बच्चों पे काम हो रहा है, 4,500 बच्चे स्कूल्स में हैं और कॉलेज में, लेकिन जब एक बच्चे पे भी अगर काम कर रहे होते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है ना, वो एक बड़ा अच्छा रिपल इफेक्ट होता है ना, वो ग्रो करती है वो चीज विद टाइम। हाँ, नहीं प्लीज। अच्छा, लॉस्ट द ट्रेन ऑफ थॉट्स, कट कर दिया मैं तो ये कह रहा था कि अब
एक तरह से देखें हमारी कौम का एक अलमिया भी कह लो उसको, एक तरह से पॉजिटिविटी भी है कि कंपटीशन बहुत है हमें। सही है, अगर ये बंदा ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है, ये बंदा ये कर रहा है मुझे भी ये करना है। तो ठीक उस तरह अगर हम लोअर क्लास अपने जो आपके उसमें जाए तो भले कोई एक जो अपने बच्चे को पढ़ा रहा होगा ना, अगला भले हसद में पढ़ाएगा कि यार उसका बच्चा पढ़ा है मेरा क्यों नहीं पढ़ा, लेकिन एक तरह से देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना ये भी, वो जिस उससे भी जा रहा है लेकिन एक तरह से नॉलेज तो इम्पार्ट हो रही है। और आपकी नेक्स्ट जनरेशन ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी है नॉलेज की, यार मेंटली आप ग्रो करो बेसिकली। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब तुमने कुछ सोचा हुआ कि यार मैंने ये बनना है, ये करना है, ठीक है। एक तो तुम नेट पे देख लोगे किसी को, ठीक है, उससे तुम वैसे इंस्पायर नहीं होगे कि मैं ये बनूं, क्योंकि वो तुम्हें बहुत दूर की लगेगा, यार ऐसा मैं बन ही नहीं सकता शायद, ठीक है। और तुम देखोगे कि जो तुम्हें लिमिट तो नहीं, आज जितना भी बड़ा ड्रीम करे, लेकिन तुम जैसा बनने का सोचोगे वही सोचोगे जो तुम समझोगे मैं बन सकता हूँ, ठीक है। और तुम्हारे आसपास कोई ऐसा हो, ठीक है, उससे इंस्पायर होगे। तो इस वजह से ये इंटर्नशिप्स वगैरह और ये इस वजह से इम्पोर्टेंट होती है कि जब वो देखते हैं ना कि यार मुसैब एक CS की यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला उससे आके मिल रहा है, तो उसको एक CS का एक सीड लग जाता है उसके माइंड में कि CS क्या है, ठीक है। और पहली दफा सुना है या पहली दफा पता चला कि ये भी कोई काम होता है, ठीक है। तो उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है, जिसका आइडिया तुम लोग को तो अब हो गया। आई एम होपिंग कि थ्रू दिस पॉडकास्ट और भी लोगों को इससे आइडिया हो कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस फील्ड इज। नो बेशक इट इज, क्योंकि आप जब इंटरेक्ट करते हैं ना, जब एक आपको बेशक आपके लिए, जैसे मुसैब वाली बात मैं दोबारा कर रहा हूँ कि आपके लिए वो चीज भले इतना ना लगती है, आपको लगे नॉर्मल सी चीज लग रही है, लेकिन अगले की लाइफ में कितना इम्पैक्ट करती है आपको नहीं पता। कि आपका एक जुमला भी शायद अगले को कितना इम्पैक्ट कर जाए, आपका एक एक्शन अगले को कितना इम्पैक्ट कर जाए, यू हैव नो आइडिया हाउ मच इट कुड हेल्प समवन ग्रो एंड इवॉल्व देयर थॉट्स। अच्छा साथ भी आपको क्या लगता है कि अभी तक जैसे 1987 में खैर शुरू हुआ तो एक एजुकेशन की एक प्रॉब्लम थी, मैसिव थी, फिर अल खैर ने काम करना शुरू किया और भी कुछ लोगों ने शायद छोटे स्केल पे या कुछ काम करना स्टार्ट किया होगा। तो अभी 2022 में आपको क्या लगता है कि कितने % प्रॉब्लम एरेडिकेट हो गई है, या फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है प्रॉब्लम भी और मैसिव होती जा रही है? देखो, जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है ना, उसका जो इंक्रीजिंग रेट है, उसको तो शायद कोई भी एफर्ट बीट नहीं कर सकती। एफर्ट से बीट हो रहा है वैसे। तो खैर तो इसकी ट्राई तो करना है ना, अपनी एफर्ट तो करनी है। हम ये तो नहीं कह सकते नहीं हो सकता तो सब छोड़ के बैठ जाए, ठीक है, लेकिन कोशिश तो करनी है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि जो इफेक्ट है ना वो बस अचानक से होगा, ठीक है, और अभी लगता है कि स्लो है, लेकिन जिस दिन इफेक्ट होगा तो उस दिन पता चलेगा कि अच्छा ये पीछे काम किए थे तो इसका ये रिजल्ट आया है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ा सा दूर है हम एज अ कंट्री सक्सेस से, बट ट्राई तो करना है, और हमने मिलकर करना है, हमारी जनरेशन ने करना है। और हमारी जनरेशन में जिन लोगों को आइडिया नहीं होता कि मैसेज पहुंचाना है कि किस तरह एज अ सोसाइटी हम आप एक दूसरे को सोचें, ठीक है, और किस तरह एज अ सोसाइटी, क्योंकि पूरी सोसाइटी के बारे में सोचेंगे ना तो उसका असर अपने घर तक आएगा। तो ऐसा आई होप कि लोग आहिस्ता आहिस्ता सोचना शुरू करें। ऑब्वियसली वो लोग समझते हैं ना कि उनको हमारे ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला हो गया, भाई जो भी चाहिए जल्दी चाहिए, फौरन चाहिए। चेंज एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, खासतौर पर अगर आप किसी का माइंडसेट चेंज करना है ना, सो एट एन एवरेज रिसर्च ना बताइए इट टेक्स 3 जनरेशन टू चेंज अ माइंडसेट। 3 जनरेशंस, और आपका जो माइंडसेट चलता आ रहा है वो 30-40 जनरेशन से चलता आ रहा है, और उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए आपको 3 नहीं 7-8 जनरेशन लगेंगी। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक जनरेशन भी पूरा ना करके हम थक के हार के वो कर जाए। अब स्लोली स्टडी इट विल ग्रो ना, कि अगर एक बच्चा, आपने फॉर एग्जाम्पल छोटी एग्जाम्पल है, खैर से एक बच्चा 200 बच्चा पढ़ रहा है, 200 में से किसी 3 पे भी इम्पैक्ट आ गया। 3 में बहुत छोटा नंबर कोट कर रहा हूँ, खासतौर उस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। 3 बच्चे भी अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो इतना समझ आपने 3 फैमिलीज चेंज कर दिया। अब वो 3 फैमिलीज में जब वो ग्रो करेंगे आने वाले 8-10-15 साल में, नहीं 25-30 साल में, तो वो 3 फैमिली जब एक्सपैंड करेंगी तो वो आप सोचें कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा 30-40 ईयर्स डाउन द लाइन। अगर अभी अंकल ने जिस तरह जब स्टार्ट किया था, अगर उनके फर्स्ट इनिशियल स्टूडेंट्स को अगर आप वापस अभी इसका कॉल बैक देखें तो आपको व्हाट दे कुड हैव बीन व्हाट दे आर, उसमें जमीन आसमान का फर्क देखेगा। और उनकी अगली जनरेशन भी उस तरह ट्रेन हुई है ना फिर, और हमें बेसिकली एक या 2 इंडिविजुअल्स पे नहीं, वी हैव टू वर्क ऑन
जनरेशंस, अगर आप एजुकेशन या माइंडसेट की बात करें ना, आपको जनरेशंस काम करना पड़ता है उस पर। सो आई होप कि लोग अंडरस्टैंड करें इसको भी। ये इसका अंदाजा इसी बात से होता है ना कि जैसे एक हमारा जो सबसे पहला स्कूल है उसको 35 इयर्स हो गए, ठीक है, उसके जो ग्रेजुएट्स हैं और वो जो सोसाइटी में अपनी अपनी प्लेसेस पे पहुंचे हैं, ठीक है, तो वो एक लाइक डिजायर्ड सक्सेस है। हर कोई सोचेगा कि यार काम का नतीजा यही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 35 इयर्स लगे इसको, ठीक है। और अब हम ये बात कह रहे हैं तो पहले साल ये बात नहीं कह सकते थे, Right. ठीक है, 10वें साल भी शायद ये बात नहीं कह सकते, राइट। ठीक है। तो उससे कंपेयर करते हैं हम दूसरे स्कूल से जिसको 10 साल हुए फॉर एग्जांपल, ठीक है, जिसमें समझो जो पहला मॉन्टेसरी का बच्चा है उसने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, ठीक है, तो लाइक अगेन बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये हमें स्कूल से कंपेयर करने में अंदाजा होता है कि किस तरह सोसाइटी में इम्पैक्ट एक अच्छा बनता है। क्योंकि जब कैंपस वन से बच्चों ने ग्रेजुएट हुए, ठीक है, यूनिवर्सिटी से फिर ग्रेजुएट हुए और फिर उन्होंने जब कमाना शुरू किया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अच्छा भी कमाया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसको लाइक गलत तरीके से यूटिलाइज किया, उन्होंने उसको प्रोडक्टिव यूटिलाइज किया, ठीक है, अपने हालात बदले, अपने घर बदला, ठीक है, अपनी फैमिली में सबको सपोर्ट किया, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में लोगों को सपोर्ट किया, ठीक है, तो इम्पैक्ट चेन इफेक्ट होता है इसका, एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे को, एंड इट ग्रोज। सर जी ये अगली हम लोग इस बात पे आते हैं, हमने एजुकेशन पे बात की, अलखैर की लेगेसी पे बात की। हम लोग अलखैर जिस डोमेन में काम कर रहा है, जिस सोसाइटी में काम कर रहा है, वहाँ जहाँ हमारी जो पाकिस्तानी सोसाइटी वैसी बहुत पैट्रियार्कल है, और अलखैर जो डोमेन में काम कर रहा है वहाँ ये माइंडसेट और डेवलप हुआ होगा और इनग्रेंड हुआ होगा कि लड़कियों की एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं होगा। तो आपने अलखैर में जो काम किया वो क्या लग रहा है कि वहाँ पे ये माइंडसेट ऐसा चेंज हो रहा है? अच्छा, इस तरह है कि जैसे मैंने अभी बताया कि जो हमारा पहला स्कूल है उसमें लड़कियां ज्यादा हैं लड़कों से, और जो हमारे न्यू स्कूल हैं उसमें लड़कियां कम है कंपैरेटिवली। तो सिचुएशन पहले स्कूल में भी ये नहीं थी पहले, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुई, ठीक है, और जो पॉपुलेशन है उसको फिर रेशो ने जस्टिफाई किया, ठीक है, बल्कि लड़कियां ज्यादा ही हैं जो पढ़ रही होती हैं। इनफैक्ट कॉलेज में भी लड़कियां ज्यादा हैं और यूनिवर्सिटी तक भी लड़कियां ज्यादा पहुंच रही हैं। लेकिन जो स्कूल्स नए हैं उन एरियाज में जहाँ पर पहले कोई स्कूल नहीं था, ठीक है, तो गोट है जैसे कुछ, तो उसमें रेशो कम है, लेकिन उसके लिए हमने इस तरह किया कि हमने एक गर्ल्स ओनली स्कूल स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसमें पहले उनके कंसर्न्स समझे, ठीक है, फिर हमने कहा कि आपके कंसर्न सॉल्व हो जाएंगे, एक अलग सेपरेट स्कूल हो जाता है, तो फिर आप फिर तो पढ़ाएंगे आप। उन्होंने कहा कि हाँ फिर पढ़ा देंगे, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको स्टार्ट हो गए 2 साल होने वाले हैं। और बच्चे जो पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं वहाँ पर, और क्योंकि लड़कियों की पढ़ाई की इम्पोर्टेंस ना नहीं पता होती लोगों को, ठीक है। हमने अपने स्कूल्स में ऑब्जर्व किया कि जिस स्टूडेंट की अम्मी ने मैट्रिक भी किया हुआ है ना, वो बच्चा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्लासरूम में, ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर अम्मी ने 15 मिनट से आधा घंटा भी दे दिया ना घर में, सिर्फ होमवर्क चेक कर लिया या फिर थोड़ा सा गाइड कर दिया, तो बस वहीं से बच्चे का एक अच्छा रास्ता शुरू हो जाता है। लेकिन उस फैमिली में जिसमें मदर, क्योंकि ज्यादा तो मदर ही होती है घर पे, ठीक है, और अगर ये मैं वर्स्ट केस बता रहा हूँ कि लड़कियां पढ़कर अगर हाउसवाइफ बनती हैं और लाइक कोई और काम नहीं करती, लेकिन वर्स्ट केस में भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो आने वाली जनरेशन में टोटली डिफरेंट इम्पैक्ट हो रहा होता है। तो हम तो लाइक काउंसलिंग कर रहे होते हैं पेरेंट्स की, ठीक है, और समझा रहे होते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है लड़कियों की एजुकेशन, और काफी इस पे काफी टाइम से फोकस किया हुआ है। सही, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है जो कि अंडर प्रिविलेज वाले तबके में तो होगी, ये हमारे अपने तबके में भी है ये प्रॉब्लम कि लड़कियों को शादी कराती जाती है ग्रेजुएशन की, अगर शादी हो गई तो ग्रेजुएशन तो आप पढ़ाई भूल ही जाओ। तो ये सारी प्रॉब्लम फेस, यही तरीका है कन्विंस करने का कि अब बहुत अच्छा एक जमाना इनके लाइक इस मेंटालिटी के लोगों के फेवर में आ रहा है कि वर्क फ्रॉम होम एक बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत कॉमन हो रहा है। कोविड ने सबको जगा दिया है। तो जिनको इश्यूज हैं लाइक वो चाहते हैं कि वर्किंग एनवायरनमेंट से इश्यूज हैं, ठीक है, तो लड़कियों को बहुत शौक है कंप्यूटर साइंस का, ऐसी बात नहीं है, लाइक
बहुत इंटरेस्टेड होती हैं कंप्यूटर सीखना, कंप्यूटर चलाना, ठीक है। तो तुम लोग भी इस फील्ड से हो, तुम लोग को आइडिया है कि फास्ट में लड़कियां कम होती थी, ठीक है, अब आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रही हैं, ठीक है। तो सिनेरियो चेंज हो रहा है आहिस्ते आहिस्ते, तो अगेन लाइक अंडर प्रिविलेज में भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, और हम ये मैसेज बता रहे हैं कि ऐसे भी काम किया जा सकता है, ऐसे भी जो है वो अपने हालात बदले जा सकते हैं, ये भी एक तरीका है। स्लो ग्रोथ है लेकिन इनफैक्ट ग्रोथ है। सही है। इसके अलावा डे टू डे ऑपरेशंस में ऐसे अलखैर जब स्टार्ट हुआ होगा तब तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़े होंगे, आप बिल्कुल ही एक नए डोमेन में आप शिफ्ट कर रहे थे, अंकल को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े होंगे, स्पेशली जब कैंपस बन जाए वो थोड़े से बेहतर इलाके में, लेकिन कैंपस 3 वगैरह तो बहुत दूर है, बिल्कुल ही गोड जाम चाकरो है वहाँ है, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े होंगे। लेकिन अभी आफ्टर 35 इयर्स आप जब खैर की बहुत सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, तो आपको डे टू डे क्या ऑब्स्टिकल्स फेस करना पड़ता है? अच्छा, जैसे कैंपस में कह रहे हो कि कंपैरेटिवली बेहतर इलाके गोड जाम चाकरो, गुलाम हुसैन गोड या कलंदरानी गोड, इन सब से, ठीक है। तो आज से 1987 में ये जगह भी वैसे ही थी, ठीक है, लेकिन ये कि अब चेंज आ गया, ठीक है। तो होता ये कि लाइक अगर तुम लोग ये बात समझो कि जो मेजॉरिटी लाइक प्रॉब्लम्स होती हैं एक सिटी में, ठीक है, क्राइम जनरेट हो रहा होता है आउटस्कर्ट्स में हो रहा होता है वो ज़्यादातर, ठीक है, आउटस्कर्ट्स में या फिर बीच बीच में कच्ची आबादियाँ उसमें हो रहा होता है, ठीक है। तो जो जहन बदलना है, जिन लोगों पे काम करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही वो गोट है जिनमें काम करें तो एक इम्पैक्ट काफी अच्छा हो सकता है। तो क्या सवाल था? क्या ऑब्स्टिकल्स आपको फेस होते हैं डे टू डे ऑपरेशंस में खैर के? हाँ, मुझे तो ऑब्स्टिकल लगते नहीं इतने, ठीक है, क्योंकि मैं हर चीज को एंजॉय करता हूँ, ठीक है। और जो भी परेशानी आती है लाइक इतना इस फील्ड में सीख लिया है कि बहुत कैलकुलेटेड रिएक्शन देता हूँ तो लाइक मुझे पता है कि ऑब्स्टिकल तो आना है, ठीक है। मैं फिर ऑब्स्टिकल के बारे में नहीं सोचता, मैं सॉल्यूशन के बारे में सोचता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे आते हैं लाइक जैसे कि आपने लाइट का बताया था, जिसमें लाइट का जैसे बताया, ये मसला चल रहा था जब से मैं लाइक ऑन फील्ड आया हूँ, तो मैंने सबसे पहले तो यही हाईलाइट किया कि जब लाइट ही नहीं होगी तो कैसे मुकाबला करेंगे सबसे, ठीक है। सारी चीजें इस पर डिपेंड कर रही हैं, तो सोलर पैनल्स लगवाना शुरू किए, ठीक है, और बहुत सारे कैंपस में लग गए सोलर पैनल्स, ठीक है। तो सोलर पैनल्स हो गए, इससे मुझे थोड़ा सा मैं ग्रीन एनर्जी का थोड़ा पैशनेट भी हूँ तो वो भी थोड़ा सा आ गया, और लाइक इनफैक्ट प्लांटेशन ट्रीज वगैरह इसका भी मुझे बहुत शौक है, तो वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि कैंपसेस में ट्रीज लगवाना और ये सारे काम। तो मतलब ऑब्स्टिकल मैंने ये देखा कि जैसे ये था मसला काफी हल भी हो गया, और भी इस पे वर्क करना है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि मुझे इतना खास ऑब्स्टिकल नहीं लगता कोई भी, लाइक एवरीथिंग चैलेंज लगता है, ठीक है। अब जैसे हम कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जो हमारा टीचर्स हैं, ठीक है, हमने उनको लाइक जीरो से चीजें सिखाई हैं, क्योंकि वो खुद भी इतना ट्रेन नहीं होंगे। हाँ, खुद भी ट्रेन नहीं है, अगर ट्रेन टीचर लाओगे तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने बिल्कुल टीचर्स को जीरो से सिखाया, ठीक है। तो वो एक ऑब्स्टिकल था, लेकिन उसको हल कर लिया, और वो 1 साल 1.5 साल हो गए जो हमने प्रॉपर प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सही। अच्छा, हम लोग इसको एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को, लेकिन उससे पहले यूथ विंग अभी तो बहुत टाइम से इनएक्टिव है कोविड के बाद, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक्टिव होने वाले हो गारंटी, लेकिन कुछ इवेंट वगैरह होंगे। अगर किसी ऑडियंस को अलखैर से जुड़ना है, अभी कुछ करना है, तो उसके क्या प्रोसेस है? अच्छा, हमारे फेसबुक पेज है, उस पर कॉन्टेक्ट करें, मुझसे नीचे लिंक लगा देगा तो हाँ, यहाँ मुसैब हमारा फेसबुक पेज पहले हैंडल करता था, ठीक है, ये भी फिर फास्ट हो गई तो वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लाइक इनएक्टिव टोटली तो नहीं रहे, एटलीस्ट जो वेकेशंस होती है उसमें जून जुलाई में, उसमें पिछले साल भी एक्टिविटीज रखी हैं,
सही। और इंशाल्लाह इरादा है कि इंटर्नशिप ऐसी एक एक्टिविटी है जिसको लाइक हमेशा कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि काफ़ी उससे फ़ायदा है। इनफैक्ट आज मैं यहाँ बैठा हूँ वो इंटर्नशिप की वजह से ही बैठा हूँ कि वहाँ पर तुम लोग आए, वहाँ से इंट्रोडक्शन हुआ और फिर लाइक हमारा साथ चला। और हर साल जो नई नई इंटर्नशिप होती है, जो नए इंटर्न होते हैं वो जुड़ जाते हैं, उसमें से कोई स्पेसिफिक 5-6 लोग होते हैं जो इसका यूथ विंग का पार्ट बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे क्योंकि वो मेजॉरिटी तो नहीं सोच रही होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ये काम करना चाहिए। तो वही बात है कि लाइक थोड़े पे भी असर हो रहा है, लेकिन हो रहा है एटलीस्ट वो ना चेंज तो क्रिएट कर रहे हैं ना। आप एक दो लाइफ इम्पैक्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट इम्पैक्ट तो कर रहे हैं, सो दैट वुड इन टर्न इन द लॉन्ग रन हेल्प द एंटायर नेशन इंशाल्लाह। अच्छा, लाइक वो प्लांटेशन वाली बात से एक बात याद आई थी, मैंने कहा लाइक व्हाई नॉट शेयर इट, ठीक है। और एक हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा इशू यही है, लाइक 2 साल पहले ट्रीज लगाए थे, ठीक है, मोरिंगा के, ठीक है। अब नेट पे पड़ा था ये फायदे हैं, सारी चीजें, ठीक है, लगा दिए थे, अब वो बड़े दरख्त हो गए, ठीक है। तो इलाके में लोग उसके फूल, उसके एक फली लगती है वो, ठीक है, पत्ते, वो सब लेकर जाते हैं फॉर लाइक मेडिकल यूजेज और खाने के लिए और सारी चीजें, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आसपास मैंने किसी और को दरख्त लगाते अभी तक नहीं देखा, ठीक है। इतना क्लोजली देख रहे हैं कि इससे फायदा हो रहा है, उसके शेड में बैठते हैं, ठीक है। लेकिन हम भी लाइक किसी को मना नहीं करते, किसी को चाहिए वो चीज़ें तो वो ले जाए, मसला नहीं है। लेकिन द थिंग इज लाइक थोड़ा बहुत सबको पता होता है कि चीज़ों का इम्पैक्ट, लेकिन लोग एक्ट नहीं कर रहे होते, काम नहीं करना, ठीक है। तो ये एक जनरल है, लाइक कच्चे वादियों के अलावा ये हर पार्ट में हमारे लाइक ये इनबिल्ट है हमें, पता है मसला, लेकिन काम नहीं करना। और लाइक अपना इमीडिएट फायदा ले लिया फौरन, और बस लाइक अगर फॉर एग्जांपल 2 साल में 10 लोग भी बेनिफिट हुए और वो एक दरख्त लगवा देते, ठीक है, तो बेनिफिट होता है। वो जो दरख्त लगाते उससे कोई चीज तोड़ के लेकर जाता तो वो लगा देता। तो सोचना पड़ेगा थोड़ा, लाइक छोटे छोटे एक्शन से भी ना बहुत बड़ा फायदा होता है, ठीक है। हो सकता है किसी ने लगाया भी है, ठीक है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हो सकता है किसी ने लगाया, अगर लगाया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बेसिकली एम हो जाए एक चेन रिएक्शन इसको करना, मतलब हालात चल रहे हैं जो पुराने हालात हैं, ठीक है, उनको चेंज करना है, ठीक है। तो कुछ भी स्टेप लेना है और ये सोच के लेना है कि इससे कुछ बदलेगा, ठीक है। एक दरख्त लगाना भी वो एक स्टेप है, ठीक है। उसमें ये कि कम से कम आज यहाँ साया नहीं है तो 3 साल बाद यहाँ साया होगा, ठीक है, कुछ चेंज तो हुआ, ठीक है। कुछ तो ऐसा हुआ जिससे सिर्फ आपके अलावा बाकी लोगों को फायदा होगा, ठीक है। कोई जानवर आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो लाइक आई गेस एंड हो रहा है हमारा, तो मैंने कहा एक छोटा सा मैसेज है वो कन्वे कर दो, ठीक है। अगर किसी को कनेक्ट होना है खैर से तो फेसबुक ग्रुप का, फेसबुक पेज का लिंक नीचे होगा। इसके अलावा 7 भाई का इंस्टाग्राम का वो भी हम लोग दे देंगे। अगर किसी को 7 भाई से पर्सनली कनेक्ट होना है तो वो भी हो सकता है, और नहीं तो अगर हमसे भी बात करनी है हमसे भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम 7 भाई को आपको कनेक्ट कर देंगे। एंड ऑनेस्टली मैं रिकमेंड करूंगा, अगर इंशाल्लाह मे बी इन द समर वी विल प्लानिंग एन इंटर्नशिप, तो अगर हो तो एक बार जरूर विजिट करें। और आपको एक इट्स लाइक अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं। एक माइंडसेट जो आपका ग्रो करता है ना, वो पर्सनल एक्सपीरियंस। आप बातें पीछे मोबाइल के कैमरे के पीछे बैठ के बहुत सारी बातें कर लो, लेकिन जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना खुद जाके करने का, उसका इम्पैक्ट अलग होता है। सो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होगी, डू एटलीस्ट अटेंड इट वंस, एक बार करके देखो, मजा आएगा, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। कैमरे के पीछे बातों का मेरा पहला एक्सपीरियंस है तो लाइक अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि पहले लाइक कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, उसके बाद उसको शेयर कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। So with that I think we bring it to an end. So take care, love us.